भारत के दक्षिण छोर पर बसा कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का एक ऐसा अनूठा संगम स्थल है जहां अलग अलग सागर अपनी मनोरम छटा से सबका मन मोह लेते हैं। यह स्थान वर्षों से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक तो रहा ही है। इसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी आता है। दूर दूर फैले समुद्र की विशाल लहरों के बीच यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बेहद आकर्षक लगता है। समुद्र बीच पर फैली रंग बिरंगी रेत इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है और यह कुछ ऐसा कारण है कि यहाँ देश विदेश से पर्यटक खींचे चले आते हैं। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के महान शासकों चोल, चेर, पांड्य के अधीन रहा है, जिनकी छाप यहाँ के स्मारकों पर स्पष्ट दिखाई देती है। इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर बानासुर को वरदान दिया था कि कुमारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उसका वध नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत पर शासन करने वाले राजा भरत को 8 पुत्री और एक पुत्र था। भरत ने अपने साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी संतानों को दे दिया। दक्षिण का हिस्सा उसकी पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी को शक्ति देवी का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के इस हिस्से पर कुशलतापूर्वक शासन किया। इसकी इच्छा थी कि वह शिव से विवाह करें। इसके लिए वह उनकी पूजा अर्चना, साधना, आराधना करती थी और उन्होंने घोर तप किया। शिव विवाह के लिए राजी भी हो गए और विवाह की तैयारियां होने लगीं। लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि बाणासुर का कुमारी के हाथों वध हो जाए। इस कारण शिव और देवी कुमारी का विवाह नहीं हो पाया। इस बीच बाणासुर को जब कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने कुमारी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने कहा कि यदि वह उसे युद्ध में हरा देगा तो वह उससे विवाह कर लेगी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और बाणासुर को मृत्यु की प्राप्ति हुई। कुमारी की याद में ही दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। माना जाता है कि शिव और कुमारी के विवाह की तैयारी का सामान आगे चलकर रंग बिरंगी रेत में परिवर्तित हो गया। आज कन्याकुमारी और उसके आसपास के कुछ किलोमीटर के क्षेत्र में अनेकों सुविख्यात आकर्षण के केंद्र हैं, जिनका अपना अपना महत्व है, जहां दुनिया भर के पर्यटक घूमने और देखने आते हैं। कन्याकुमारी अम्मन मंदिर, गांधी स्मारक, तुलुवल्लुवर मूर्ति, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां स्वामी विवेकानंद ने कई वर्ष ध्यान साधना की थी और जहां यह भी मान्यता है कि इसी स्थान पर कन्याकुमारी ने भी साधना की थी। इसके अतिरिक्त भी यहाँ प्रसिद्ध सुचिंद्रम का गांव है, नागराज मंदिर है, पद्मनाभपुरम महल है, सुंदर कोटालम झरना है। यहाँ से करीब 85 किलोमीटर पे तिरुवेंद्र है, जहाँ सुब्रमण्यम स्वामी को समर्पित मंदिर है। करीब 34 किलोमीटर पर उदयगिरी का किला है। यहाँ का लालिमा दिए सूर्यास्त अत्यधिक सुंदर माना जाता है। वास्तव में ही भारत के ऐसे अनेकों स्थान हैं जिनसे पौराणिक कालीन अनेकों ऐतिहासिक घटनाएं और उनकी कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनको हम वहां जाकर महसूस कर सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें।